ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सागना रघुनाथामितं तं सत्तं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता शिव शाखा नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे शिक्षा पाश्चात्य वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिंधु पतितना पावने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशंकर राधा कांत सप्तांजन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु देवी प्रणम निवासाय नित्य परमात्मने गर्भ जगन्नाथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सदम इसलिए की प्रार्थनाओं में से कौन से श्लोक से करना था हमको? We have to start from 1929, 26, 1926. 1926. पुरुस्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आत्मनातो लक्षणम बड़ी अर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु पढ़े। इसका हिंदी में हाँ पढ़िए, पढ़ने वाले अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य: 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4.13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संतुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलता पूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई है। नंबर 1, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपयुक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मणों, बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों, क्षत्रियों, वणिक समुदाय, वैश्य तथा श्रमिक वर्ग, शूद्र को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है।
यह नैतिकता का मूलाधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्ति में सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। भगवान ने अहिंसक पद स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। एक राजा अत्यंत वीर पुरुष होते हैं। अतः यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को जब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं, वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की सारी प्रणाली दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और दान देने में प्रशिक्षित हों। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते हैं। पशुवध परवर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद फल दूध दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ है। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग कब होता है? जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल गेहूं धान्य दूध फल तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों की कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त है। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं तो ही वे इसका दुरुपयोग सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपनी मालिक को कब भी न छोड़े जब तक वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए और मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों का प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग
असंतुष्टि बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते रहते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि वह संसार जीवों का वास्तविक घर आवास नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी है। अतः आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। हरे कृष्ण। देव ने वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, तो अलग अलग धर्मों पे शिक्षा दी युधिष्ठिर महाराज, और प्रभुपाद ने उसको पूरा समरी के रूप में दे दिया यहाँ पे हर वर्ण और हर आश्रम के क्या क्या काम होते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मणों के लिए क्या मेन काम है, पठन पाठन दान परिग्रह, लेकिन साथ में उनको क्या होना चाहिए, उनको उनके इंद्रियों में संयम होना चाहिए। तो अगर ब्राह्मणों की इंद्रियां संयमित नहीं है तो बाकी लोगों को उन पर भरोसा नहीं होता। जैसे पहले लोग ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान क्यों दे देते, उनको मालूम था कि ब्राह्मण अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संग्रह नहीं करते। तो अगर आप ब्राह्मणों को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए भी दिया तो वो क्या लगाएंगे, उसको भगवान की सेवा में और समाज के कल्याण में लगाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको पता है कि मनी को कैसे यूज करना चाहिए, और वो अपने लिए एक्युमुलेट नहीं करते हैं। कहते सूर्यास्त के पहले जो भी ब्राह्मणों घर में एक्स्ट्रा है उनको दान कर देना चाहिए, कितना भी धन क्यों ना है। तो इस तरह से लोगों को पता था, इसलिए लोग पहले ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। लेकिन जब ब्राह्मण स्वार्थी हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, तो लोगों का भी विश्वास ब्राह्मणों से उठ जाता है। पर ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ब्राह्मण झूठ बोलेगा तो लोगों को मालूम है कि अपने स्वार्थ के लिए या फिर लोगों को खुश करने के लिए वो झूठ भी बोल सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिन लोगों को धन चाहिए या फिर बहुत प्रशंसा चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, ऐसे लोग सच नहीं बोल सकते। तो टीचिंग फील्ड में भले वो बाहर की दुनिया में हो या फिर तो जो लोग स्वार्थ के पीछे पड़े रहते हैं या फिर फॉलोअर्स के पीछे पड़े रहते हैं, वो लोग सत्य नहीं बोल सकते। श्री प्रभुपाद ने डिस्करेज करते थे कि आपको प्रोफेशनल स्टार्टर्स नहीं चाहिए। तो प्रोफेशनल स्टार्टर्स क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जो लोगों को पसंद आते। लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते, ये सही है ये गलत है नहीं सुनना चाहते, या फिर कई बार क्या वो चाहते हैं हमारे गांव पे कोई मर्रम लगाने वाला चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं क्राउड कैसा है, क्राउड में अगर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वो उसी पर पूरा लेक्चर जाएगा। बुजुर्ग लोग बोले हाँ 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 एकदम सही बोल रहे हैं, कितने अच्छे वक्ता है। तो वो देखते हैं, उनको लगता है कि हमारे जवान लोग बैठे हुए हैं तो कुछ दुनिया में करो, समाज की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, देश की सेवा करो, थोड़ा जोश वाला लेक्चर देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ फॉलोअर्स कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, वो सत्य नहीं बोलते। वो सत्य नहीं बोलते, अगर वो सत्य बोलेंगे तो लोग बोर हो जाते हैं। जैसे दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद तो हार्डली कोई बोलता है, आज तक मैंने देखा नहीं कि प्रोफेशनल लिटरेचर कोई बोलते हैं। तो कारण क्या है कि उसमें बहुत ज्ञान है और थोड़ा बोरिंग लगता है लोगों। सेम चीज मैं कोचिंग इंडस्ट्री में वहां पे भी मैंने देखा। फिजिक्स के पॉपुलर टीचर्स कौन से हैं, वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, वो 30% पढ़ाते हैं। एक पर्सन उसका मैंने देखा था, वो इंडिया का भी सबसे पॉपुलर टीचर है पूरे इंडिया में, वो 101 यूनिकॉर्न्स की वो बनी हुई है कंपनी।
लेकिन स्टूडेंट उसका वो लेके आया, नोट्स लेके आया, उसमें देखा 70% चीजें गायब है, 30% पढ़ाया। तो वो चीज पढ़ाता है जो इंटरेस्टिंग लगे लोगों को, बच्चों को, उसी पे क्वेश्चन कराता रहता है, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको फॉलोअर मिलेंगे, फॉलोअर मिलेंगे तो चैनल बढ़ेगा, चैनल बढ़ेगा तो फिर एडमिशन बढ़ेंगे, एडमिशन बढ़ेंगे तो पैसा आएगा। तो ऐसे लोग टीचर नहीं है, ये लोग बिजनेसमैन, बिजनेस। और प्रोपाद इसलिए बोलते हैं, प्रोपाद बोलते हैं कि टीचिंग टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कम से कम कुछ तो मोरल मोरल वैल्यू व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो आजकल जो लोग मदिरा पान करते हैं, जिनका कैरेक्टर एकदम गिरा हुआ है, कई बार वो लोग टीचिंग फील्ड में घुसते हैं। और आप में से बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी इस बात की, टीचर्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये चीज बहुत कॉमन है टीचिंग फील्ड में, बहुत कॉमन है। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, उनको पता नहीं है कि आप बच्चों को बिगाड़ने के लिए भेज रहे हैं। सो ऑल नॉनसेंस गोज ऑन इन हॉस्टल्स, कॉलेज हॉस्टल्स होते हैं। तो और कारण क्या है, टीचर लोग अनक्वालिफाइड, वो सिर्फ क्या देखते हैं, ये व्यक्ति अच्छा भी नहीं है, तो रियलिटी बता, उनको जो फीडबैक्स मिलते हैं उसमें नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, उसमें मेन क्या होता है, बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है। अब बच्चों को क्या अच्छा लगेगा कि आप नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, आप क्लास में चुटकुले सुनाइए, टाइम पास कर दीजिए, अच्छा लगता है। जो पढ़ाता है वो बदनाम हो जाता है। सो इसलिए प्रोपा जो बोल रहे हैं, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सेम क्षत्रिय क्लास के लिए प्रोपा बोल रहे हैं, क्षत्रियस को दे कैन कलेक्ट टैक्सेस बट दे कैन नॉट कलेक्ट चैरिटी। जो ज्यादा के हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं, हाँ वो, हमने अपना तन और मन दिया है देश को, आप अपना धन दीजिए। आपके दिल्ली दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का बड़ा फेमस हुआ है, हर उसमें जाके जा जाके वही लोग कि हमने तन और मन दिया, आप धन दीजिए। तो रूपा बोलते हैं ही शुड नॉट एक्सेप्ट चैरिटी। अब टैक्सेस आपके पास में है, आप टैक्सेस अपना कुछ रन करिए गवर्नमेंट। दूसरी बात रूपात क्या बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में पर्सन शुड बी हैविंग क्षत्रिय स्पिरिट। तो पहले राजा लोग युद्ध स्थल में खुद जाते थे, तो ऐसा राजा अगर खुद युद्ध स्थल में जाएगा तो जबरदस्ती अपने पॉलिटिकल रीजन से सोल्जर्स को मरवाएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है सोल्जर्स मरेंगे तो अगला निशाना हमारे ऊपर आने वाला, हम भी मर सकते। आजकल के राजा लोग जो है या फिर सोकॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो अपने बिल में छुपे रहते हैं वहां पर। हाँ, अंडरग्राउंड ऑफिस होगा, यहाँ पे ऑफिस होगा, वहां ऑफिस होगा, सारा उनका प्रोटेक्शन रहेगा। और वो बेचारा सोल्जर जा रहा है, बाद में मर रहा है वहाँ। तो ऐसे लोग कई बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट की उसमें सोल्जर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको भेज देते हैं मरने के लिए। कई बार क्यों भेज देते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ, तो अगर देशभक्ति हम दिखाएंगे तो सब लोग हमको वोट देंगे, तो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, और फिर सोल्जर्स को मरने के लिए भेज देते हैं। तो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में से एक, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में से एक, उसमें बहुत पॉपुलर है। जब भी उनके चुनाव वाले आने वाले होते हैं, उसके 6 महीने पहले वो कहीं ना कहीं वॉर लड़ लेते हैं दूसरे कंट्री के साथ। तो इसलिए क्षत्रिय, तो जो भी वैदिक प्रिंसिपल दिए हुए वर्ण और आश्रम के, बहुत सोच समझ के, ऑफ कोर्स क्योंकि कृष्ण ने दिया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और जितना ज्यादा हम उससे दूर जाएंगे उतना ज्यादा क्या आएगा, त्रुटि नहीं। फिर फिर प्रोपात बोलते हैं नॉन वायलेंट नहीं होना चाहिए। आजकल एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे फेमस एडमिनिस्ट्रेटर वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम किसी को हार्म नहीं करते हैं, हम सबसे प्रेम से रहते हैं, ये है वो है। अरे वैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। समझाने का काम है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण समझाते हैं शास्त्रों से। पर जो एक नंबर के निकम्मे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, वो शास्त्रों पे ध्यान नहीं देते। तो जो शास्त्रों पे ध्यान नहीं देते, क्षत्रिय उन शस्त्र लेके उनको नियंत्रित करते। तो ब्राह्मणों का काम होता है शास्त्रों के साथ, और क्षत्रिय काम होता है शस्त्रों के साथ। तो जो थोड़ा बुद्धिमान या फिर जिसको हम लोग बोले ओबीडियंट क्लास है, वो लोग शास्त्र पढ़ के समझ जाते हैं। जैसे इस्कॉन में भी एक पॉइंट ऐसा था, एक टाइम था, अभी बहुत कम हो गया, कि गुरु ग्रुपिज्म बहुत भयंकर था, भयंकर मतलब उसको आप सोच नहीं सकते। गुरु ग्रुपिज्म
कि हमारे गुरु आपके गुरु ऐसा है वैसा है, तो बहुत ज्यादा भयंकर था। तो उस समय फिर जीबीसी आईटीसी कोर्स लेते हैं, डिसाइपल कोर्स। बट डिसाइपल कोर्स में भी आप देख रहे हैं कि पता लगे ये गुरु के शिष्य अपने गुरु जी से वो कराना है, तो पहला 20% मार्क्स में सबको पास करते हैं, 20% नंबर भी आ रहे हैं तो आरडीसी सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो फिर कुछ कंप्लेंट्स लेके मैं और कुछ जो इस जजेस पे गए थे, तो जो इंचार्ज थे आईडीसी कोर्स के, तो उनको जब हमने बोला तो वो क्या बोले, तो देखो प्रभु जी, ये भक्त है जो 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, एजुकेटिंग देम इज इनफ। उनको आप ज्ञान दीजिए वो काफी है, क्योंकि हो सकता है कुछ त्रुटियां हों उनके अंदर, क्योंकि वो लोग जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो सुधर जाए। एंड ओवर द ईयर्स हमने देखा है सोसाइटी, इस्कॉन सोसाइटी के अंदर बहुत चेंज, बहुत ज्यादा चेंज है। तो जो लोग बुद्धिमान लोग होते हैं वो शास्त्रों से उनका काम चल जाता है। आप शास्त्र पढ़ाइए, वो लोग पढ़ेंगे और वो शास्त्र को, क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए गलती कर रहे थे। ज्ञान होने से लोग गलती नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र पढ़ के भी नहीं मानते हैं, फिर उनके लिए क्या चाहिए, शस्त्र। फॉर देम शस्त्र रिक्वायर्ड। इसलिए क्षत्रिय को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट। वो बात बता रहे हैं। फिर उसके बाद वैश्य के बारे में बताते हैं, कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, जब वैश्य कर्म स्वभाव, जब तो वैश्य लोग का भी मेन काम क्या होना चाहिए, गौ रक्षा। गो पालन नहीं है, गो रक्षा है। अर्थात गाय की आप रक्षा करिए, गाय दूध देगी और उससे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम दिन में देखा जाए, खासकर जो हमारे भक्त लोग हैं, तो कितने सारे काउ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कम से कम घी, दूध, ये तो हर कोई यूज करता है। फिर दही हो गया, मक्खन हो गया, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। इवन जो हम लोग जो मिठाइयाँ बनती हैं जनरली वो गाय के दूध से बनती है, जो भी स्वीट्स हैं। तो उस तरह से गो रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बल्कि जो वाणिज्य भी है, तो एग्रीकल्चर काउ प्रोटेक्शन एक दूसरे पे वो रहते हैं, कृषि और गोरक्षा साथ साथ चलता है। जो लोग कृषि और गोरक्षा को अलग अलग कर देते हैं उनको चीजें महंगी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने कृषि किया पर गोरक्षा नहीं की, तो फिर जो आपको फर्टिलाइजर मिलती है गाय के गोबर से, और जो इंसेक्टिसाइड मिलता है गौमूत्र से, वो आपको खरीदने पड़ेंगे। और जब खरीदने पड़ेंगे तो फिर फार्मर्स के ऊपर लोन आ जाता है, और फिर उसके बाद वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप सुनते हैं आजकल खबर, हाँ, आजकल अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो हो जाता था कि इसने सुसाइड कर ली, उसने सुसाइड कर ली। क्योंकि भाई आपने तो पैसा खर्च करके अपने फर्टिलाइजर्स खरीदे, पेस्टिसाइड्स खरीदे, अलग चीजें खरीदी, और फिर वो क्या करता है, इतना खर्चा होता है, अगर आपको इतनी उपज नहीं होती है तो व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। कर्जे में डूब जाता है तो फिर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी गोरक्षा हो रही है, काऊ डंग और काऊ यूरिन से सारा काम चल जाता है। तो गौशाला में हमारे कुछ लोग, जब मैं था उधर पे, तो उन्होंने राइस की फार्मिंग की थी। तो आसपास के लोग बोले अरे अब यूरिया नहीं डाल रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हमारे भक्त लोग इतना ज्यादा प्रेशराइज हो गया कि जो भक्त सेवा कर रहे थे वो एक दिन पानी डाल के आए, किसमें, वो यूरिया वाले पंप में, क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा था यूरिया डालने का, ताकि एटलीस्ट लोगों को लगे हाँ हाँ ये यूरिया डाल। लेकिन जब यील्ड हुई तो जितना उनका प्रोडक्शन हुआ उससे 4 गुना हमारा प्रोडक्शन। गौशाला में जितनी भी गाय हैं, गाय का गोबर वहां पे यूज किया था, गोबर गोमूत्र वगैरह यूज किया था। तो फिर वो लोग कहने लगे आपका कौन सा बीज है, कौन सा बीज है, थोड़ा हमको बीज दीजिए, आपका इतना इतना भयंकर पैदावार हो रही है। फिर उस भक्त को मैंने पूछा, आनंद गौरंग प्रभु थे जो पीछे चले गए। तो आनंद गौरंग को मैंने पूछा, मैंने कहा अरे जब गोबर से इतना फायदा होता है तो किसान लोग गोबर क्यों नहीं डालते हैं? तो वो बोले आलस की वजह से, ना होता सुपर लेजी। यूरिया को आप पानी में घोल के जो काम आप 2 घंटे में करते हैं, अगर गोबर डालेंगे कई दिन चले जाता है। और इतना हार्ड वर्क करना, बस फार्मर्स आर लेजी, वो लोग लेजी हैं इसलिए क्या है ये सब करना। तो इसलिए कृषि और गोरक्षा साथ साथ चलती है। सिमिलरली जो गाय को खेत से भूसा निकलता है उससे काम चल जाता है। एक बार आपने अपने यील्ड्स ले लिए, क्रॉप्स ले लिए, बाकी जो बचे हुए है वो सब गाय के लिए यूज होता है। लेकिन लोग सिर्फ जब गोरक्षा ही अकेले करते हैं तब आपको चीजें खरीदनी पड़ती है, फिर उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है, घाटा हो जाता है। इसलिए वेस्ट, तो ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट के लिए
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वैक्स के लिए वो है डोंट क्रिएट आर्टिफिशियल नेसेसिटीज। पहले जमाने में क्या था कि जो डिमांड होती थी उसके साथ सप्लाई होती थी। ये चीज डिमांड में है तो उसकी सप्लाई होगी, वो चीज डिमांड में है तो वो सप्लाई होगी। आजकल क्या होगा कि लोग आर्टिफिशियल नेसेसिटीज क्रिएट करने लगे। जो चीज लोगों को जरूरत नहीं है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और एडवर्टाइजमेंट होता है तो लोग फिर उनके मन में पहुंच जाता है। ध्यायते वैसे पुंसा संग से तो बुझाते, लोगों को लगता है हाँ हाँ ये बहुत जरूरी है, और फिर लोग उसको खरीदने लगते हैं। और ज्यादातर जनता खासकर कलयुग की ऐसी निपट मूर्ख है। और वैश्यों को भी अगर वैल्यूज नहीं दी जाती है तो वो ऐसे मूर्खों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया जाए, पहले जो भी हाई कास्ट के लोग होते थे, जो इसको बोलते हैं ना एक रेस्पेक्टेबल क्लास, रेस्पेक्टेबल क्लास, तो वो लोग कभी भी बाहर खाते नहीं थे। किसी घर में खाना है, कहीं खाना है तो 10 बार सोचते थे। अभी क्या हुआ, फूड मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। बच्चे लोग घर का चिप्स नहीं खाएंगे, बाहर का चिप्स खाएंगे जिसके अंदर जो 20 दिन पहले बना हुआ है और जिसके अंदर पूरा प्रिजर्वेटिव है। और फिर लोगों को कैंसर हो रहा है तो अभी बोल रहे हैं कि वाई इंडिया इज बिकमिंग नाउ कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतना कैंसर क्यों हो रहा है इंडिया के, क्योंकि आप हर चीज में प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं। जितने भी आपके बेंजीन कंपाउंड्स होते हैं, सारे कंपाउंड्स कैंसर हो जाने के होते हैं, सब में कैंसर होता है। तो जो भी आप पैकेज्ड मटेरियल खा रहे हैं सबके अंदर वो है ये प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मीन्स कैंसर। सिमिलरली अगर आप लोगों को बोले दूध पीजिए तो आजकल तो कई बार बच्चे लोग नाक से कोड़ते हैं, नहीं नहीं दूध नहीं पीना है, ये है वो है। या फिर लोग बोलते हैं अरे दूध इतना महंगा है, दूध इतना महंगा है, घी इतना महंगा है। दूध घी इतना महंगा उनको लगता है, लेकिन वो फ्रूटी का एक वो लेके आते हैं 50 रुपीज। फ्रूटी इज मोर कॉस्टली देन मिल्क। फ्रूटी आपके दूध से ज्यादा महंगी है। कोल्ड ड्रिंक जो कि शरीर को हार्म करती है, नुकसान करती है, वो आपके दूध से ज्यादा महंगी है, लोग उसको खरीदते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि कल के लोग हैं निपट में। इसलिए वैश्य कम्युनिटी अगर एक्सप्लॉइट करना चाहे तो समाज को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा से ही वैश्य कम्युनिटी को क्षत्रियों ने कंट्रोल, क्षत्रियों ने कंट्रोल। बड़े बड़े आपको जो उन्नत देश है उनमें तो क्या है कि जब वो कंट्रोल करने लगे तो वैश्य को लगने लगा कि अरे हम तो इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाला। सेम चीज देखिए, क्षत्रिय लोग जब चैरिटी मांगते हैं, चैरिटी कौन देगा, वैश्य। तो जब वैश्य अपनी चैरिटी देगा तो आप पे प्रेशर भी डालेगा। तो कितना मात्रा में केमिकल डालना है नहीं डालना है अभी कौन निर्धारित करता है, बहुत सारे कंट्रीज में वेस्ट वेस्ट लोग ही। तो लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, लोगों को मतलब नहीं है, लोगों से प्रॉफिट। इसलिए जब वैल्यूज गिर जाती हैं तो पूरा वर्ल्ड, दुनिया कहाँ चली जाती है, अंधेरे में चली। और शूद्र के बारे में प्रभुपाद ने बोला है कि शूद्रों को कभी भी ज्यादा धन नहीं देना चाहिए। शूद्र कौन सी, सर्विस क्लास, जो लोग इंडिपेंडेंटली कर नहीं सकते हैं। और जनरली जो शूद्र क्लास है उनको बुरी आदतें होती है, मदिरा पान करना, वैश्यवृत्ति करना, ये सारा गलत गलत काम करते हैं। तो उनको जब पैसा मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा दारू पिएंगे। जैसे आजकल अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखेंगे, पक्का शूद्र बनाना। अच्छा, कितना भी प्योर क्यों ना हो, वो एक बार कॉलेज के अंदर जाते हैं जनरली बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हम लोग यूथ पीसिंग करते हैं, यूथ पीसिंग में जनरली फर्स्ट ईयर को पकड़ते हैं, तो मालूम है अभी घर से आया है, सुधरा हुआ है। जैसे ही फर्स्ट ईयर एंड होता है, सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, तो सीनियर्स उनको बुलाते हैं और जो पार्टी होती है वो दारू पार्टी है। सब शराब पीने से all the people become first class Sudras, फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास Sudras, फर्स्ट क्लास नहीं। इसलिए उनको कभी ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए, तो उनका मेंटेनेंस होता है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। अभी मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर घर में, जब ग्रैंडफादर बहुत पैसे वाले थे तो एक परमानेंट दर्जी,
आयरन करने वाला, कपड़े धोने वाला लगा हुआ था, ये सब लगे हुए थे। और जब फेस्टिवल होते थे तो फेस्टिवल्स में उनको भी कपड़ा देना, खाना देना, ये सब काम किया जाता था। और उनको हम लोग ऐसे ही रेस्पेक्ट करते थे जैसे अपने घर वालों को रेस्पेक्ट करते थे। अभी मुझे याद है, धोबी था, लल्लू धोबी, उसको हम लोग लल्लू चाचा बोलते थे। धोबी बोल दिया तो घर में पिटाई होगी, बस दे वर ट्रीटेड लाइक फैमिली मेंबर्स। तो उनको सम्मान दिया जाता था। और जब वो ऐसा सम्मान मिलता है तो शूद्र लोग भी क्या करते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। सारा पैसा चला गया। पहले वो पूरे एरिया के, एरिया मतलब बोला जाए तो 15-20 गांव के पैसे वाले आदमी, डकैती में सब चला गया, तो ही पूरे पर्सन। लेकिन वो शूद्र लोग इतने ओबीडिएंट थे कि उसके बावजूद भी सारा काम करते थे फ्री में। ऐसा था, उनको इतना सम्मान दिया गया, खाने पीने के लिए कपड़ा सब दिया गया। तो वो कृतज्ञता के कारण जीवन भर उन्होंने, जब तक मेरे ग्रैंडफादर रहे तब तक वो कपड़े धोते रहे, आयरन करते रहे बिना पैसे। सो वो लॉयल्टी थी। तो इसलिए उनको पैसा नहीं दिया जाता पर सुविधाएं दी जाती है शूद्रों को। देयर गिवन फैसिलिटीज बट नॉट मनी। मिलेगा तो वो लोग शराब पिएंगे, गलत काम। तो ये वर्ण का था। आश्रम में प्रभुपाद बताते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम स्टूडेंट लाइफ, लोग सीखते हैं, सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं, अलग से सीखते हैं। तो ये हो जाती ब्रह्मचारी लाइफ। एंड गृहस्थ लाइफ में वर्ण के लिए ओपनिंग हो जाती है। तो गृहस्थ लाइफ में दोनों चीजें, ग्रॉस और सटल बॉडी, इन दोनों को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपके प्रोक्लिविटीज के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और जब प्रोक्लिविटीज के हिसाब से व्यक्ति काम करता है तो थकता नहीं है, उसको काम करने में मजा आता है। जो आपके प्रोपेंसिटीज के साथ काम करते हैं तो व्यक्ति को वर्क करने में मजा आता है। और साथ में उसको जीवन का लक्ष्य बताया जाता है। और फर्दर बाद में डिटैचमेंट होने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ या संन्यास ऑर्डर को एक्सेप्ट करके अपने डिटैचमेंट के डिग्री के अनुसार भगवत नाम प्राप्त कर सकते। तो इस तरह से वर्ण और आश्रम, ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद का लक्ष्य था वर्णाश्रम कम्युनिटी डेवलप करना। और शहरों में भले ही हम लोग वर्णाश्रम कम्युनिटी डेवलप ना करें, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एटलीस्ट वो हाई डिग्री तक हम लोग फॉलो कर सकते। जैसे बहुत सारे भक्त लोग हैं आप लोगों में भी, जो यंग बॉयज और गर्ल्स को वो करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि व्यक्ति के प्रोपेंसिटी के अनुसार होनी चाहिए। खासकर अगर किसी का एक मेंटर है, जैसे पहले एक गुरु होता था, तो गुरु होते थे उनके अंडर मान लीजिए 8,000 10,000 स्टूडेंट्स है, बट हर किसी का मेंटर हुआ करता था, जिसको हम शिक्षा गुरु कहते हैं। तो वो शिक्षा गुरु व्यक्ति को जीवन भर देखा करता था और उसको बहुत जैसे मेरे को बहुत क्लियर है कि हाँ भाई मेरी प्रोपेंसिटी टीचर। कोविड टाइम पे तो मैंने इवन खार में 8-8 9 घंटे क्लासेस, एंड आई वुड फुली एनलाइवेंट, जबकि 17-18 दिन में बीमार था, लग रहा था शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो 3-4 दिन ही रोकिए क्लास, बाकी दिन क्लास चलती रही। तो मुझे पता वो प्रोपेंसिटी। उस तरह से जब डायरेक्शन मिलती है लोगों को तो फैमिली लाइफ बहुत स्टेबल रहती है, व्यक्ति का सटल बॉडी सेटिस्फाइड रहता है। जब सटल बॉडी सेटिस्फाइड रहता है तो व्यक्ति आराम से पीसफुली भक्ति कर सकता है। सो वी कैन लर्न दिस। यस शिवम। Hare Krishna Prabhu. So one of the points that you answered about how this thing is practically applicable now towards the end. My another point was, Prabhuji, my question was, nowadays we see this concept called veganism, where any kind of milk products or any kind of animal products are said not to be consumed. So in that, and it is becoming very popular even within the devotee communities, where many even so जो वो then how does it fit with cow protection? Because veganism के हिसाब से तो you cannot take anything.
of cow. Like even milk or anything, it is not allowed. Like, in veganism, they generally take milk from almonds. Almond cow or soya milk is generally consumed. That way. So any ism, whether it is veganism, communism, spiritualism, this and that, every ism has a based theory. हर किसी की बेस्ड थ्योरी होती है। उनकी बेस्ड थ्योरी क्या है? कि प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना है, ह्यूमन प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं। तो जो थ्योरी का कन्वेंशन वो काम करेगा। तो हमारी बेसिक फिलॉसफी क्या है? कि हमको कृष्ण प्रेम डेवलप करना है और गोलोक वृंदावन जाना है। अरे गोलोक वृंदावन जगह ही गाय की है। कृष्ण को हम माखन चोर कहते हैं। तो अगर आपको ब्रजवासी बनना है तो हाउ कैन यू हैव सच ए फिलॉसफी कि आप ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे? और फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअली वो एक हद तक सच है कि वहां पर जब दूध निकालते हैं तो मशीन से निकालते हैं। मशीन से निकालते समय कब पता चलता है कि दूध नहीं निकालना है? जब गाय से ब्लड निकलना है। तो वो गाय का टॉर्चर है। इट इज टॉर्चरस टू द काउ। लेकिन जो हमारा जो नेचुरल तरीका है गाय निकालने का, गाय भी उसमें ना, गौशाला में रहा हूँ तो ये मेरा अनुभव है कि हमारी गाय है कालिंदी करके। तो कालिंदी जब उसका बछड़ा उसका दूध पीता है, एक लिमिट के बाद वो पैर मारने लगती है, मत पियो। प्रिजर्व मिल्क फॉर ऑल भी कैसे होती है, काफी सेंसिटिव होती है। तो गाय भी कैसे होती है, pretty सेंसिटिव होती है। और वो उनको कष्ट नहीं है। तो जस्ट सेम चीज हमको पता होना चाहिए क्या हमारी बेसिक फिलॉसफी है। हमको ब्रजवासी बनना है या फिर वेजिटेरियन बनना है? तो हो हरे कृष्णा प्रभु जी। So Pruji, like you were talking, like we understand about this. You were talking about the Brajwasi aspect of it, but like in India, like I think majority of us, we for milk products, people depend on Amul. Like that is like the most common and the most famous. I think majority people get their milk and milk products from Amul only. And recently, like there has been these reports, like even with Amul, what they are doing is they are sending the cows for slaughterhouses. Like this recent, like it has been proved that Gujarat is the epicenter for cow slaughter. Like Gujarat ka Anand se, where the Amul headquarters are there. So from there, all the cows are being sent to Maharashtra. And so in that case, like when we are consuming that kind of a milk, so it is not coming with that like Golok consciousness. And like the normal butter and everything, everyone what we are using is Amul. Like that is the most common brand, and like even with them, these kind of reports come. So then, like, don't isn't it better to be a vegan and like not consume it at all and have respect for the cows? Like it's like you have respect for the cows, but kyunki like even with such kind of a brands, these kind of reports come. So one, like we feel ki it's better like you follow the concept of veganism on. फाइन, वन कैन चूज टू डू दैट। हम लोग कोई भी ऐसा कर सकता है और भक्तों के भावना के, अगर ऐसी भावना है तो हम सम्मान करते हैं। बट अगेन अमूल की चीज हो सकता है वेरीफाइड हो, मुझे मालूम नहीं है। एटलीस्ट मैंने जो खुद मैं गया हूँ, जब मैं छोटा था, क्लास 8 क्लास 9 गया हूँ। आनंद के कुछ वो भी है, एमपी में भी है उनके प्लांट्स वगैरह। तो जनरली क्या करते हैं वो लोग, अपना उसको ट्रक को घुमाते हैं। दे डोंट हैव ओन देयर ओन काउस, उनकी खुद की कोई काउस नहीं है। जबकि मैं वहां गया, वहां मेरे को एक गाय नहीं दिखी। तो मैं पूछा भाई अभी एक भी गाय नहीं है? तो बोलते हमारी कोई गाय नहीं है, हम गाँव में जाते हैं। जो गाँव के लोग हैं वो कई बार शहर में दूध नहीं बेच पाते हैं।
इनका एक्स्ट्रा मिल्क बचा रहता है, तो एक्स्ट्रा मिल्क को सस्ते दामों में कलेक्ट करते हैं सारे गांव वालों से, और फिर उसी को यूज करके वो चीज निकालते हैं। तो दे डोंट ओन काउस। तो गुजरात के केस में हो सकता है सच है गलत है मुझे पता नहीं है, इट मे बी ट्रू आल्सो, देन वी कैन बी केयरफुल। दूसरा बात ये है कि इवन कलकत्ता के अंदर भी, और छोटे शहर तो भूल ही जाइए, छोटे शहर में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपको कहीं ना कहीं गाय और दूध वाला मिल ही जाता है। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मिल जाता है। हमारे मेरे यहाँ भी आता है जो दूध आता है, प्योर मिल्क आता है। सो वो मिल जाता है। हम लोग तो मंदिर में आता था, जनार्दन देने आता था, मुझे मालूम दूध वाला। तो ठीक है, प्योर मिल्क। तो थोड़ा सा अगर हम एफर्ट डालेंगे तो मिल सकता है। और कहीं पर वाकई में अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो देन इट इज बेटर टू बी वेगन देन। अगर आपको सब जगह मालूम ही है कि हाँ भाई गाय पर हिंसा करके दूध निकाला जा रहा है, उससे बेटर है कि अपना पिए। लेकिन जनरली इंडिया में एटलीस्ट उतनी दयनीय स्थिति नहीं आई है अभी तक कि ऐसा दूध कहीं ना मिले। कलकत्ता की बात अलग है, कलकत्ता में कई जगह दूध की फैक्ट्री होती है, ना कोई दूध अंदर जाता है, सिर्फ दूध बाहर आता है, अंदर एक गाय भी नहीं। कलकत्ता में बहुत सारी मिल्स हैं, तो अंदर नहीं आता है। सिमिलरली पनीर है, पनीर आपको कलकत्ता में जाना है, पनीर सिया को बोलना पड़ता है गिव मी नंबर 1 पनीर। अगर हम नंबर 1 पनीर नहीं बोलेंगे, वो आपको क्या देगा वो आप ही जानते हैं। आप यूट्यूब में खोल के देखते क्या देता है। जो असली पनीर होता है वो महंगा होता है, वो नंबर 1 पनीर होता है। ओके, सो दिसंबर आई थिंक आउट ऑफ कमेंट। हरकिशन प्रभु जी, प्रभु जी आपका आज साउंड में थोड़ा बीच बीच में कुछ वाइब्रेशन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? आपके साउंड में बीच में कुछ वाइब्रेशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सभी भक्तों को ऐसा ओके, हो रहा है कि केवल मेरे में ही हो रहा है? थोड़ा कंफर्म करना था। तो औरों का भी हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, माइक लगाता हूँ। एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही 2-3 हो दिन रहा है से। प्रभु जी, बीच बीच में हो रहा है। अच्छा प्रभु और जी, इसलिए मेरे वो उस चीज को थोड़ा काइंडली रिपीट कर दीजिए जो आप बता रहे थे प्रभु जी। कालिंदी गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद कुछ समय के बाद जो वो मना करती है बेसिकली, तो उसका पूरा सेंटेंस क्लियर कर दीजिए मुझे। क्या मतलब एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं उसमें आप? मैं मैं क्या बोल रहा था, वो क्या करती थी, उसको बछड़े को लात मार देती थी ताकि वो हम लोगों के लिए दूध को प्रिजर्व कर पाए। तो उसको मालूम है कि ये लोग हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो उनके लिए रखना है। तो गाय बहुत सेंसिटिव होती है, गाय बहुत सेंसिटिव होती थैंक यू है। प्रभु जी। गौशाला में हमारे शुरुआत में जब गाय आई थी बहुत सारी, तो कुछ गाय बहुत मारती थी। तो पहली बार जब मैंने गाय को ब्रशिंग करना चालू किया, इतना जोर से मारा लगा कि हाथ टूट गया। आधे घंटे में रियलाइज हो कि हाथ नहीं टूटा है। तो मैं डर के मारे 1 साल तक गाय को फिर सेवा की नहीं। लेकिन क्योंकि भक्त लोग अच्छे से सेवा कर रहे थे, गायों का नेचर चेंज हो गया, उन्होंने मारना बंद कर दिया। क्योंकि उनका जो पुराना मालिक था वो उनको मिसट्रीट कर रहा था, इसलिए उनकी ऐसी हैबिट पड़ी हुई। काउंट बहुत सेंसिटिव, गाय बहुत सेंसिटिव। मैं अभी थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, इन्वर्ट होगी, ताकि आपको आवाज
अरे, तो अभी शायद आवाज बेटर होगी। जी प्रभु जी। प्रभु जी पहले से बेहतर होगी। पहले बेटर होगी। अभी कुछ मौसम भी खराब है यहाँ पे, मौसम खराब होने की वजह से इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बट हम लोग कोशिश करेंगे। और माइक लगा के देखते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान समाज सभ्यास योगतः। इसका भी आगे रेफर कर लें। मैं पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ करिए। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तात्पर्य: दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई से कम 50% हिस्सा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने के लिए गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही समान कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे गुरु से समझ ले ये संसार की संपत्ति भगवान की है। तो कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। तो गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। तो ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें इसे भगवान को लुटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवत गीता 9.27 में भगवान कहते हैं, हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते या दान देते हैं, वह सब उन्हें कि भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई वस्तु शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने के बजाय दानवी बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती है। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती है। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से प्रजा की मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता के लिए बनाई गई सरकार को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासन प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित शासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डावाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं। इससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो तो सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर के धर्म शास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः
यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था, भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। थप्पड़ लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी, न घूस-पैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 पर हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई इतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी तथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतः कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशु धन में समृद्ध थी, अतः उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा को यह देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री सेना नायक, सामान्य सिपाही तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटों ने, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। राजा भलीभांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जन नायक होते थे, जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का भी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जहाँ तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध और अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ योजनाएं न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। जहाँ तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। इस तरह वे मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जूलियस सीजर
क्लियोपेट्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती है, तो लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस रक्षा बल पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो विचार द्वारा समाज से उत्पाद उठ खड़ा होता है। विचार का अर्थ है वर्ण संकर अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के सनातन दास है और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है कि घर में भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। अर्च विग्रह में चित्र एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्च विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो जाने वाले कार्य है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पुत्रों को समझाया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से इस तात्पर्य प्रभुपाद ने पूरा डिटेल बताया, या फिर समरी फॉर्म में दिया है उस स्त्री धर्म राज धर्म इत्यादि। पहले धर्म दान धर्म समझाया पहले उसने पैराग्राफ में, उसके बाद हाँ, तो ये तो बहुत 50% वाला बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है। एमआई में भी एक हॉट टॉपिक रहता है 50%। तो 50% है 50% ऑफ शेयरिंग, सारा खर्चा करने वालों जो बचता है उसमें प्रभुपाद 50%। तो दान धर्म, फिर राज धर्म। राज धर्म के बारे में प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे जो राजा है वो 25% टैक्स ले सकता है। प्रभुपाद 25% टैक्स करता है कि जो भी आपकी सेविंग हो रही है उसके साथ 25% टैक्स राजा ले सकता है। यही टैक्स लगता है, अलग टैक्स लग नहीं थी, सभी आजकल अलग टैक्स लग रहे। फिर जो राजा लोग थे वो तपस्वियों की हमेशा बात माना करते थे, उनको कभी साइड में नहीं किया करते थे। उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं मोक्ष धर्म के बारे में। तो मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पूरे 6 अनर्थों से ऊपर है, उन पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म में सबसे मुख्य चीज जो प्रभुपाद बताते हैं वह लज्जा। बिल्कुल आजकल स्त्रियों को बताया था कि लज्जा नहीं करनी चाहिए, उल्टा बताते हैं, इन द नेम ऑफ वुमेन लिबरेशन। आंदोलन चालू की ताकि स्त्रियों का शोषण किया जा सके। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि अगर मान लीजिए स्त्री को व्यभिचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है। एक व्यभिचारी स्त्री कई परिवारों को और कभी कभी पूरे समाज को ही खत्म कर सकती है, तो हो सकती है उनके साथ। और फिर अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति के बारे में, कि यदि आपके घर में ड्यूटीज हैं, भगवान है और सारा ड्यूटी उनकी सेवा में, श्रवण कीर्तन में, भगवत श्रवण में लगा हुआ है, उससे व्यक्ति भगवत धाम आता है। तो ये कंसाइज प्रभुपाद ने बताया। और चक्रवर्ती पाद भी बताते हैं, चक्रवर्ती पाद बताते हैं 26वां श्लोक में चक्रवर्ती पाद ने बताया कि कैसे साधारणतः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन जिसके अंदर बहुत वैराग्य है वो सीधे संन्यास ले सकता है, और जो बहुत आसक्त है वो गृहस्थ हो, मतलब विदाउट गोइंग थ्रू ब्रह्मचर्य आश्रम। तो प्रभुपाद अक्सर चक्रवर्ती पाद बताते हैं। और फिर चक्रवर्ती पाद का पंड होते हैं। और चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि भक्ति के अनुभव को आखिरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ। राज धर्म, ये धर्म, वो धर्म का एंड में भक्ति बारे में।
यस प्यू माता जी कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बात हो रही है, एज अ भक्त या जो थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है, वो लोग तो ये समझते हैं कि लिबरेशन मीन्स टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो लेकिन प्रभु जर्नल वे में लोग क्या समझते हैं कि जैसे हाँ कि आवाज आ रही है, मर मुझे आवाज आ रही गया, है। संस्कार कर दिया तो वो मुक्ति हो गई, वो लिबरेशन हो गई। तो sometimes it becomes difficult to convince the general public कि वो liberation का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया सब, ये मतलब है। तो how to convince them actually? लेमैन के लिए पूछ रही हूँ। भक्त लोग तो चलो समझ जाते हैं, उनको थोड़ा शास्त्रों का उदाहरण दिया तो वो समझ जाते हैं। अदरवाइज हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस कि लिबरेशन क्या है एक्चुअली? हाँ देखिए, लिबरेशन के बारे में हम लोगों को तब समझा सकते हैं जब उनको संबंध ज्ञान हो। संबंध ज्ञान मतलब हम कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं पता है तो लोगों के बहुत वियर्ड व्यूज होते हैं। कई वो लोग बोलते हैं मुक्ति मतलब मरने को, कई वाले मुक्ति बोलते हैं। यस प्रभु, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कुछ लोग मुक्ति किसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ग्रस्त जीवन का क्या कर दिया तो मुक्ति मिली। तो कई लोग उसको मुक्ति समझते हैं, तो धरना उसी का मिला है। कुछ लोग मुक्ति बोलते हैं मतलब ब्रह्म में लीन होना मुक्ति है। तो लोगों के इंडिया में वियर्ड कंसेप्शन है, उसमें कोई वो नहीं। और वो वियर्ड कंसेप्शन क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत उल्टा सीधा सुना हुआ। इसलिए बेसिकली किसी को भी अगर कुछ चीजें समझानी है हमें, तो ज्ञान कहाँ से चालू होता है? संबंध ज्ञान, फिर अविद्या ज्ञान, फिर आता है प्रयोजन। जब तक व्यक्ति का संबंध और अविद्या क्लियर नहीं है, प्रयोजन ज्ञान समझाने का कोई वो मतलब बनता ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि मुक्ति ये है, मुक्ति वो है, तो उसको पूछना चाहिए कि आप कौन है, आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है। ये बेसिक है। जब तक संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, डायरेक्टली प्रयोजन ज्ञान समझाना इम्पोर्टेंट। वी हैव टू टेल। या फिर हम एक बहुत सिंपल चीज लोगों को चैलेंज कर सकते हैं कि ये आप कहाँ से बोल रहे हैं। ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था क्या है? आदर्श श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स शास्त्रों की श्रद्धा, फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स। कोई भी नया आदमी आता है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा उसके व्यूज अलग टाइप के हैं, दूसरी सोसाइटी को फॉलो कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, खासकर इंटेलेक्चुअल होते हैं थोड़े से। जो इंटेलेक्चुअल नहीं है उनको कुछ नहीं कर सकते, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है और उनका एक फेथ है किसी इश्यू पर, उनका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनको प्रसाद दीजिए, हरे कृष्ण, बस, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनको जनरली मैं क्या करता हूँ, ये आपका जो मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज है, थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर 31, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो 80s के बाद में 90s के बाद में टेस्ट हुए, जबकि प्रपोज लिखे हैं 70s। प्रपोज इन 70s, और जो डिटेल्स हैं हाउ चाइल्ड डेवलप्स इन द वूम, ये सारे डिटेल आए कब? 80s के बाद, 90s में, 2000 में, बिगिनिंग स्टार्ट। तो वो लोगों का फिर बिल्डअप करता है स्क्रिप्चर्स। फिर बहुत सारी चीजें प्रोपाल बोलते हैं, काउ डंग इज प्योर, गाय का दूध पीने लायक है, कुत्ते का दूध पीने लायक नहीं है। कहाँ दिया? शास्त्रों में दिया हुआ है। काउ डंग इज प्योर, ये शास्त्रों में दिया है। आप घर में गाय का गोबर लगा सकते हैं, कुत्ते का नहीं लगा सकते, अपना भी नहीं लगा सकते, कुत्ते का छोड़ दीजिए। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन बिल्ड अप फेथ इन स्क्रिप्चर्स। 90% जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो शास्त्रों से भी उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए जब लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, शिव जी ये हैं, गणेश जी ये हैं, पहला प्रश्न होना चाहिए, ये आपने कहाँ से बोल रहे हैं आप?
क्योंकि भाई शिव जी के और गणेश के बारे में, विष्णु के बारे में जो भी है वो तो शास्त्रों में दिया हुआ है ना। जब आप वो शब्द बोल रहे हैं, कहाँ दिया है? स्क्रिप्चर्स में दिया। जब स्क्रिप्चर्स में दिया है, आपको ये विश्वास है कि ये व्यक्ति है जो कि स्क्रिप्चर में दिया है, तो स्क्रिप्चर में बाकी डिटेल दी है वो भी सही होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत एक फेमस सोसाइटी है ब्रह्म कुमारी, तो पहले मैंने सोचा था कि ये लोग शिव पुराण पे बेस्ड कथाएं करते हैं। बाद में तो लेना देना है ही नहीं। मेरे को शिव बाबा थे, वो शिव बाबा जो जो बोल के गए हैं थोड़ा बहुत, उसी को वो लोग मंदिर में पढ़ते हैं और बोलते हैं स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं शिव की, और दूसरा बात बोले हम स्क्रिप्चर बिलीव नहीं करते हैं। ये तो एकदम दोगुलापना हो गया। प्रभु जी, भगवत गीता को भी वो लोग कंडेम करते हैं? नहीं देखिए, विश्व दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। किसी वैष्णवों को जैसे हम लोग मायावादी को बोलते हैं ना, मायावादी बात सुनने भोले सर्वनाथ, सिमिलरली वो ट्रीट करते हैं वैष्णव को। दे हेट देयर वैष्णव्स। चीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन जैसे उनका जो खुद का बेसिस है लॉर्ड शिवा की वर्शिप का, तो वो शिव पुराण पे भी उनको उनका बेसिस नहीं है। वो जो शिव बाबा बोल के गए हैं वही उनका बेसिस है। तो देन दैट बिकम्स लाइक यूजलेस। इसलिए अगर किसी से भी बात करनी है जो बाहर का आदमी है, सबसे पहले बेसिस क्या होना चाहिए? स्क्रिप्चर्स। ठीक है। एंड प्रभु जी, एक जो जैसे हम बोलते हैं कि मोस्ट कॉमनली वी वुड हैव हर्ड कि बोलते हैं कि वही जो जिसकी क्रिया नहीं होती है ना, उसकी मुक्ति नहीं होती है। हम सब ने ये सुना है। तो मतलब उनका ये कहने के पीछे क्या कंसेप्ट होता है कि जब तक आपकी अंत्येष्टि नहीं होती, मींस यू वोंट गेट अनदर बॉडी, बट इफ यू गेट अ बॉडी दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ लिबरेशन, सो व्हाट इज दिस ऑल? नहीं, उनकी जो मुक्ति की परिभाषा है वो भूत प्रेत की योनि से मुक्ति। ओके। तो जब तक मुक्ति नहीं मिलती, मतलब आप भूत प्रेत बन के भटकते रहेंगे, यू डोंट गेट नेक्स्ट बॉडी। तो वो मुक्ति वो नेचुरल है, बट कर्मकांड बेस्ड। ठीक है, that's all the flowery language of Vedas then. Let's not get into this. Let's go ahead. Thanks, Prabhu. प्रभु जी, अगर कोई डिवोटी का एक्सीडेंट होता है और फिर बॉडी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या वैसा कुछ हुआ और बॉडी नहीं मिली, तो फिर क्या समझना चाहिए? कि जनरली कृष्णा हेल्प्स, बट जनरली बॉडी को बर्न क्यों करते हैं? बॉडी को बर्न इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा की बॉडी से इतनी आसक्ति होती है कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जनरली यमदूत जबरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं साधारणों को, और भक्त लोगों के लिए दे हैव डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, तो वो है। बट कई बार क्या होता है कि इसीलिए बोलते हैं अंत्येष्टि होनी चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर डिवोटी कुछ बहुत ग्रीवियस सिन करता है जैसे सुसाइड, तो जब कोई डिवोटी आत्महत्या करता है उसको वैष्णव अपराध का वो मिलता है, दंड मिलता है। बिकॉज यू आर ए वैष्णव। ये जो आपको बॉडी मिला हुआ है, ये भगवान विष्णु की पूजा करके अर्चना करके भगवत धाम जाने के लिए मिला हुआ है। तो ये अभी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी गुरु की प्रॉपर्टी है। ये जो बॉडी है ये गुरु की प्रॉपर्टी है, गुरु परंपरा की प्रॉपर्टी है। इसको अगर कोई नष्ट करेगा, दैट इज अपराध टू सुप्रीम लॉर्ड एंड गुरु। उसकी वजह से कई बार लोग भक्त बनने वाले भी भूत बन सकते हैं, भूत प्रेत बन सकते हैं। तो कई एक्सपीरियंस भी है कई डिवोटीज के कि कुछ डिवोटी घोष ने हॉन्ट किया है। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, आई डोंट नो ये राइट प्लेटफॉर्म है कि नहीं, अगर नहीं हो तो बाद में भी आप बता सकते हैं। विष्णुजन प्रभु महाराज, उनका क्या, कैसे समझो? देखिए, उन्होंने जो फॉलो किया है, उन्होंने फॉलो किया है वर्णाश्रम धर्म। एज पर प्रभु, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। Voice has completely gone. हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, I'll connect to another network. Prabhu ji, consider switching off your video. Maybe the bandwidth required will be less and we can hear you. अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, Prabhu, better. हाँ,
तो विष्णुजन महाराज की देखिए बात अलग है। विष्णुजन महाराज का कैसा था कि जो प्रभुपाद ने बोला था, तो वो तो मैंने पूरा वीडियो भी देखा हुआ है कि प्रभुपाद वहां से पद्म बिल्डिंग से नीचे आ रहे हैं, और फिर वो विष्णुजन महाराज उनसे पूछते हैं प्रभुपाद से कि अगर सम सन्यासी गेटिंग सेक्स देयर व्हाट शुड वी डू। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्शन, जैसे उन्होंने छोटा हरिदास को बोला था, ही शुड कम टू साइड। और फिर प्रभुपाद नीचे जाते समय क्या बोलते हैं कि बट आवर डिवोटीज डोंट हैव टू डू दैट, दे कैन बिकम गृहस्थ। हमारे भक्तों को करने की जरूरत नहीं है, वो लोग गृहस्थाश्रम चूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई सभी मिला है भक्ति करने के लिए। बाकी चीजें अप डाउन चलती रहेंगी लाइफ में, लेकिन भक्ति बंद नहीं होनी चाहिए। वो प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पहला इंस्ट्रक्शन सुना, नीचे का इंस्ट्रक्शन नहीं सुना। तो कुछ डिवोटीज कहते हैं कि ही कमिटेड सुसाइड, कुछ ऐसा बोलते हैं। इफ दैट इज ट्रू, तो उस केस में उन्होंने दोनों चीज फॉलो की। एक तो जो स्क्रिप्चर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो किए, प्रयागराज में जाके वो कर लेना चाहिए। दूसरा चीज चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, क्योंकि छोटा हरिदास ने जब वो ऐसा किया था, तो छोटा हरिदास को स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई थी, उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, उनको वो बॉडी मिला था जिससे वो इटर्नल बॉडी था। तो दैट मीन ही गॉट फ्री ऑफ ग्रॉस एंड सटल बॉडी, उनको परफेक्शन ऑफ लाइफ मिल गया था छोटा हरिदास। तो मतलब वो परफेक्शन हो गया। और तीसरा चीज है कि उन्होंने अपने खुद की गुरु को इंस्ट्रक्शंस को इतने सीरियसली ली प्रभुपाद को। तो हालांकि वो पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ पाए, सुन पाए, लेकिन इंटेंशन तो प्योर थी ना। तो ऐसा व्यक्ति 100% वो परफेक्शन ऑफ लाइफ प्राप्त करेगा। लेकिन अब जब सारे डिवोटीज को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं प्रभुपाद के, सुसाइड नहीं करना चाहिए, तो अब नहीं करना चाहिए। अब करेंगे तो वो गुरु के इंस्ट्रक्शन से अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है मतलब। ओके, यस शिवम ब्रो। थैंक यू प्रभु जी। ये बहुत सेटिस्फाइंग आंसर था, और आई वाज लुकिंग फॉर एन आंसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू प्रभु जी। हेलो शिवम ब्रो। Hare Krishna. Prabhu. So, Prabhuji, you were discussing about the concept of liberation that people in general have. So generally, Prabhu, if we interact with very ordinary people in the sense uh, when I talk to people of people who are in the generation of my aunts and uncles or grandparents. So they generally have a conception they are not exactly impersonalists, but their conception is ki हाँ पूजा करो, पाठ करो, and they will generally say कि liberation की माने भगवान में लीन होना है. It's like they don't exactly have the understanding कि हम लोग जाके वो भगवान में merge हो जाएंगे, like what we call as सायुज्य मुक्ति, वो उनका concept नहीं है. But if you ask them, so their understanding is कि हाँ भगवान में लीन होना है means कि you have to be lost in the thought of the God, or so how, and they are not very philosophically bent people. With the if you cannot sit and discuss with them on the basis of scriptures or shastras. So what is for these kind of people, because they are my question is ki, what is the result of such kind of people, because they are not exactly impersonalists, but they have some understanding of bhakti, they have some understanding of impersonalists, they are not philosophically उन लोग कहीं पे भी sound नहीं है ना, उन लोग एक वो मायावादी level पे they are fixated, nor they are fixated at the level of pure Krishna consciousness. So what about such kind of people, Prabhuji? हाँ देखिए, उनका भी मेन चीज है कि उनके कंसेप्शंस के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है। तो जनरली ऐसे लोगों का क्या है ना, ऐसे लोगों के मेंटल डिजायर्स भी खत्म नहीं हुए हैं। तो मेंटल डिजायर नहीं खत्म हुए हैं, वो मायावादी भी नहीं है, मायावाद कंसेप्शन भी नहीं है, तो क्या होगा, वो अपने डिजायर्स के अनुसार वापस दुनिया में आएंगे और वापस अपना जो भी चीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो उनका चलता रहेगा, और पुण्य किया तो पुण्य का परिणाम उनको मिलेगा। अब हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन लोगों को प्लीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप थोड़ा सा कृष्ण की लीलाओं का डिस्कशन करिए, बोलिए, और फिर उनको बोलिए कि हम कृष्ण की लीलाओं का पाठ भी हो सकते हैं,
हम भी भगवान के साथ में रिश्ता बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर प्री कंसेप्शन को अपोज करेंगे तो फिर ईगो सामने आ जाता है। जैसे कलकत्ता में ही एक अभी बहुत अच्छे भक्तों के घर में भक्ति उत्सव भी चलता है, तो वो पहले आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो जब वो क्लासेस भक्ति उत्सव के अटेंड कर रहे थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था 3 साल के लिए, 16 माला कर रहे हैं, मंदिर में आके सेवा कर रहे हैं, भक्तों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन जब एक वक्त ने उसको आर्य समाज को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कि वो लोग डीटी वर्शिप नहीं मानते हैं, डीटी छोड़ते हैं सब, तो वो कहने लगे नहीं वो लोग सही करते हैं। बोले कि आप भागवतम के हिसाब से बताइए कैसे सही करते हैं। कह रहे जो भी भागवतम में है दिया है, यहाँ दिया वहां दिया, वो लोग सही करते हैं। और रीजन क्या है, उन्होंने 30 साल तक लगातार आर्य समाज को डोनेशन दिया। तो 30 ईयर डोनेशन देने के बाद में आदमी कैसे एक्सेप्ट कर ले कि मैंने कोई गलती करी है 30 साल तक लगातार, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए कई बार लोगों का कुछ ईगो रहता है, या फिर कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो वो लोग रिपीट करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने साधु में सुना हो। एक भक्त के साथ में एक मंदिर में सिंसियर डिवोटी, फिलॉसफी भी ठीक ठाक ही है, सब कुछ है, लेकिन 2 साल तक लगातार इनिशियल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे थे। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि उन्होंने कुछ टिपिकल वर्ड्स पकड़े हुए थे साधुओं से, वो उसको रिपीट कर दे रहे थे और वो रिजेक्ट हो रहे थे। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल प्रेसिडेंट के पास में वो आए, बोले कि सर तो प्रभु जी ये क्या है, हम तो दिन पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फूला माला कर रहे हैं, चार नियम कर रहे हैं, हम प्रभु की बुक पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, फिर भी ये लोग हमको बार बार रिजेक्ट कर देते हैं उसके लिए, दीक्षा के लिए। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोला कि सबको भाड़ में जाने दो, आप सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? बोले जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान में लीन हो जाना। बोला भाड़ में जाए तो कभी नहीं करने देंगे हम, डांट के भगा दिया हम। तो अभी वो जो भगवान में लीन हो जाना, वो लिटरली वो मायावादी नहीं है, बट वो उन्होंने बचपन से सुना हुआ है तो मुंह से वही निकल आता है। उनको पता है कि गोलोक वृंदावन जाना है, भगवत धाम जाना है, बट कुछ टिपिकल लोग वर्ड्स कैसे कर देते हैं, तो दे डोंट मीन व्हाट दे से। जो बोल रहे हैं उनको उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो उस केस में ऐसा ये चीजें हडल नहीं बनेगी, उस केस में व्यक्ति भगवत धाम जाए। ठीक है सेवा को। Yes, Prabhu. Thank you. राइटली सेड प्रभु, बिकॉज लोगों का कंसेप्शन ऐसा है कि भगवान के पास जाना है, ये उनको पता है, लेकिन वहां जाके करना क्या है ये उनको नहीं पता है। हम जैसे भी डिवोटीज आर टोल्ड कि भाई भगवत दान जाना है तो सेवा करना है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, सो दे से भगवान में मिल जाना है। सो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, वो मिल जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है। वही भगवान में मिल जाने का बहुत नहीं होता है, भगवान मिल जाने का मतलब भगवत धाम चले जाना। तो वो हो सकता है ये ना हो कि भगवान की एफल्जेंस में जाना है, वो सब नहीं है। और कुछ टिपिकल वर्ड्स लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ आचार्य लोग कुछ टिपिकल वर्ड्स को बहुत पिटाई भी करते हैं, तो हमारे भक्त लोग जब सुन लेते हैं डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो भक्त के साथ यही हो रहा था। अब क्या करना है? जीवन का लक्ष्य क्या है? हमको भगवान मिल जाना है, भगवान मिल जाना है, भागो यहाँ से मायावादी। उसका वो नहीं। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, एटलीस्ट एक श्लोक और कर सकते हैं। ये सारी चीजों में डिटेल महाभारत में दिया हुआ है, लेकिन भागवतम में ये सारी कंसाइसली दी है, ये भागवतम का मेन सब्जेक्ट नहीं। धर्माद काम मोक्ष, धर्मात काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वित्तपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। प्रभु तात्पर्य पढ़ना है? पढ़िए। ओके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी
तिथि क्रमानुसार नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसीलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी 3 आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध ना हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे पुराण मतलब पुरानी चीजें हैं, हिस्ट्रीज हैं और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं मनगढ़ंत कोई भी चीज है। और ये भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया था। तो भीष्म पर्व महाभारत का जो है, तो भीष्म पर्व में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई। तो हालांकि हम लोगों का जो मेन शिक्षा है वो है भागवत धर्म या पंचरात्र की विधि, श्रवण कीर्तन ड्यूटी वर्षिप ये सब। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे भक्तों को भी टाइम के साथ में वर्णाश्रम धर्म की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल हैं आज। लेकिन हम देख सकते हैं कि वैदिक समाज में जब ये सारी चीजें पॉपुलर थी और अप्लाई हो रही थी तो कितनी समृद्धि थी संस्कृति में। टिल 1750 में भी जब भारत को इतना लूट लिया गया था तब तक वर्ल्ड का 60% जीडीपी भारत का था, मतलब 60% इकोनॉमी भारत की थी वर्ल्ड की, 30% चाइना और 10% अदर कंट्रीज, जिससे 10% थी, तो 60% भारत की थी। तो जब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही थी तो भारत में भी समृद्धि थी। जे प्रभुपाद चाहते थे कि ये सारे जो वैदिक प्रिंसिपल्स हमारे भक्त लोग फॉलो करें। तो अगर टाइम नहीं है, लोग बहुत बिजी हैं, कि ठीक है कम से कम भागवत धर्म और पंचरात्र की विधि इसका पालन करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर अन्य चीजों का भी पालन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। धर्मं प्रवर्तस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्युर्वांछितस्तु उत्तरायणः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। जब भीष्मदेव वृत्ति पर कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य, सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवत गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण में होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना चाहते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ, इस तरह से हालांकि योग में सर भक्तों के लिए ये लागू होता है, जो कि प्रभुपाद कृष्ण ने 8वें अध्याय में बोला है कि उसको उत्तरायण होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए, अग्नि के जो देवता हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। इतने डिटेल बोले हुए हैं, और ये योग में सिर्फ भक्तों के लिए है, भीष्म देव जैसे भक्तों को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त लोग जनरली नम्र होते हैं, तो भीष्म देव अपनी नम्रता के साथ कारण सोचने लगे कि क्यों ना शरीर को उचित समय पर छोड़ा जाए। और हालांकि एक फर्क और है कि भीष्म देव के पास भीष्म देव के पास उनका खुद का, जिसको हम बोल सकते हैं, इच्छा मृत्यु थी, जब चाहे वो शरीर छोड़ सकते हैं। तो ही कैन चूज हिज डेथ। वो ये चूज कर सकते हैं कि मुझे इस समय देह त्यागना है, इस समय नहीं त्यागना है, तो वो समय का चयन कर सकते हैं। किंतु जो हमारे से साधारण भक्त होते हैं, वो लोग शरीर का चयन नहीं कर सकते, इसका चयन नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी नम्रता के कारण विष्णुदेव ने क्या किया, वो समय चुना जब व्यक्ति अगर शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, भगवत धाम वापस जाएगा। ओके, अच्छा, कोई बात का भी देख लेता हूँ, उन्होंने लिखा है कुछ। तो चक्रवर्ती पाल बोलते हैं 28 नंबर श्लोक में, बोलते हैं कि जितने भी हमारे धर्म है उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कैटेगरी में डाला जा सकता है। हाँ, तो इस तरह भीष्म देव ने जो भी वो बताए हैं, धर्म बताया, उनको इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। ओके, छंद मृत्यु, छंद मृत्यु, छंद मृत्यु का शब्द इस्तेमाल किया गया इसमें श्लोक में, जो दिखाता है कि भीष्म देव उस समय का चयन कर सकते थे जब कब उनको देह त्यागना है, कब नहीं त्यागना। ओके, अब दूसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ कुछ इंजस्टिस करूं, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो सेकंड इज लाइक रिमार्केबल वर्स। जो अगला श्लोक है वो एकदम विष्णुदेव का भयंकर ग्लोरिफिकेशन है इसमें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, गोपाल की हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ जी। अगले संडे में रेस्ट है, तो उस दिन तो क्लास कर नहीं पाएंगे।